स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश के तिरंगे को हमेशा लहराते देखना है तो अपने बच्चों को तालीम दो, मकबूल बागवान। 75वें यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजापुर के जामिया मस्जिद इलाके में रहे अल हुदा स्कूल में मुनक्कद 26 जनवरी प्रोग्राम में देश के तिरंगे को लहराकर राष्ट्रगान के बाद बच्चों की सलामी लेते हुए अपने भाषण में बच्चों के तालीम और देश के रोशन मुस्तकबिल पर कहा कि 1947 में हमारे जिस्म को आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 में हमारे जीने, बोलने और रहने की आज़ादी देकर जिस्म में रूह 26 जनवरी को मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के जरिए अगर आप देश की शान 3 रंगों के तिरंगे को हमेशा इसी तरह देखना चाहते हैं तो दूसरा कुछ काम ना करें, सिर्फ अपने बच्चों को तालीम, शिक्षा, एजुकेशन से आरास्ता करें। हमारा देश इसी भगवा, सफेद और हरे रंग के साथ लहराता रहेगा, कहा पूर्व एमएलए मकबूल बागवान ने। इस मौके पर जमीर बांगी, आफ्ताब कादरी, अल हुदा स्कूल के जिम्मेदार, स्टाफ, बच्चे और बड़ी तादाद में इलाके के लोग रहे मौजूद। बीजापुर शहर के इस तारीखी मोहल्ले यानी जामिया मस्जिद के मोहल्ले में अल हुदा उर्दू स्कूल और लीड इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस रिपब्लिक डे पे यानी यौम जमहूरिया के दिन इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा जनाब बशीर मोमिन साहब, हमारे अजीज सैयद आफ्ताब आलम कादरी साहब, इस अल हुदा स्कूल के प्रेसिडेंट जनाब जिलानी जमादार साहब, मुख्तार सलवाती साहब और इस इदारे के सेक्रेटरी जनाब निज़ाम अख्तर साहब, रूबरू तशरीफ फरमा पर्दानशीन मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को यौम जमहूरिया की अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज यौम जमहूरिया है। वैसे तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, मगर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इस देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत से लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी जद्दोजहद करके अपनी जान तक गंवा के इस मुल्क को आज़ाद किया था। मगर इस मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की ज़रूरत थी। उस संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी रखी गई थी जिसकी नेतृत्व हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को नेतृत्व से कंप्लीट किया है। उस दिन 26 जनवरी 1950 थी। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा हो रही है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस तिरंगे को अगर इसी तरह लहराना या लहराते हुए देखना चाहते हो तो इस तिरंगे को 3 कलर का, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आज़ादी दी है कि
हमें किस तरह से अमन से, सुकून से इस मुल्क में पढ़ने में, लिखने में, अपने खाने में जिस तरह से हमें रहना बसना है, अगर ये हमें कहीं से मिला है तो वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे पेरेंट्स, हमारे बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, इससे हमें पता चलता है कि आप अपने बच्चों की फिक्रमंद हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास तौर पे हमारे जिलानी साहब और निज़ाम अत्तार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस मोहल्ले में, मैं वैसे तो 10 सालों से यहाँ पर यौम आज़ादी या यौम जमहूरियत के मौके पर आता रहता हूँ, मगर जिस तरह से आपने इस मोहल्ले के बच्चों की इल्म के तालीम के लिए आप खिदमत की है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये इदारा इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे होगा, ऐसी मुझे अल्लाह से उम्मीद है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से खास तौर पे मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस तिरंगे को 3 कलर का देखना चाहते हो तो हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बच्चों को तालीम अगर देंगे तो इस तिरंगे को 3 कलर का हमेशा लहराते हुए देखेंगे। ऐसी बात करते हुए मैं फिर एक बार आप लोगों को अपने दिल की गहराइयों से इस रिपब्लिक डे को, यौम जमहूरियत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।